चलो हम लोग जो है अभी ऐसे तो पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण में अभी हम लोग जो मान लो कि थ्योरी पढ़ रहे थे। क्वेश्चन जब आएगा एनसीईआरटी का तो उसमें जो है क्वेश्चन हमको बनाना होता है, समीकरण जो दिया है उसको सॉल्व करना होता है और बाद में ग्राफ बनाना होता है। क्यों क्वेश्चन में है ना, अपना से समीकरण बनाओ, अपना से उस समीकरण को हल करो और फिर ग्राफ निकालो। एक के क्वेश्चन में सब रहता है। तो हम तुमको जो है हल करना सिखा दिए हैं, अभी सिखाएंगे कभी ग्राफ। जब ग्राफ आज सीख जाएंगे तो कल से चैप्टर में चलेंगे। और अगर ध्यान से समझेगा तो ग्राफ भारी नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में हर साल 5 नंबर में पूछता है, ये फिक्स है बस। हाँ ग्राफ और कॉपी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ से कॉपी है ना, मैथ कॉपी नहीं है तो हिंदी कॉपी है ना। बस हमारे पास कोई ग्राफ कॉपी है, देखो ना हमारे पास तो चिकन चकन बोर्ड है बस, है ना। तो देखो ग्राफ पढ़ने से पहले हमको क्या सीखना है कि तुमको पता होगा कि एगो जो है ना, एगो होता है कौन लाइन नहीं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको बोलते हैं क्षैतिज। इतना बात पता होगा सबको कि ये जो लाइन है क्षैतिज है और ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर है। कहने का मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तुम समझ सकता है एकदम आराम से कि यह जो लाइन है ये सूतल है कि नहीं, तो क्षैतिज है, ये उठल है तो ऊर्ध्वाधर है। बस समझना गया कि नहीं, हाई सूतल है तो क्षैतिज है, उठल है तो ऊर्ध्वाधर है। बात खत्म। चलो तुमको पता होगा एकदम बढ़िया से, हम लोग क्लास 5 6 से ही पढ़े आ रहे हैं कि अगर एगो ई लाइन है और ई बीच में हम लिखे 0 तो हम जानते हैं कि 0 के दाहिना वाला प्लस होता है और बायां वाला माइनस होता है। ये बात सबको पता होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो देखो यही लाइन ई है ना, और यही लाइन ई है और ध्यान से समझेगा तो यह लाइन के घुमा दे ऐसे, यह लाइन ऐसे लिख सकते, यही लाइन है। और बीच में अगर 0 होगा तो ऐसे होगा, तो ये ऊपर में होगा प्लस और नीचे में होगा माइनस। कौन दिक्कत है? चलो तो ये बताओ, इधर होता है x एक्सिस है ना, इसको x बोलते हैं, x डैश, ये y होता है और ये y डैश। बताओ इधर में हो जाएगा प्लस, ऊपरों में हो जाएगा प्लस, इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा माइनस। अब तुम देखो, हालांकि बात ग्राफ से हट के है लेकिन यही में आ जाता है। तो देखो ये जो ये खंड तुमको बुझा रहा है, ये 1 2 3 4 वो खंड है कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। और यह तुम्हारा पहला चतुर्थांश, ये तुम्हारा दूसरा चतुर्थांश और ये तुम्हारा तीसरा चतुर्थांश और ये तुम्हारा चौथा चतुर्थांश। हालांकि इस बात को हम लोग को पढ़ना है नियामक ज्यामिति, है ना, चैप्टर शायद 7 होगा काले तो नियामक ज्यामिति में पढ़ना होता है, लेकिन बता दे रहे हैं ग्राफ में है तो बता देते हैं। ये तीसरा चतुर्थांश और यह जो है चौथा चतुर्थांश। तुम देखो पहले से तुमको पता होगा चाहे नहीं होगा उसका मतलब नहीं है। आज जान लो कि पहले लिखते हैं x वाला को, तब लिखते हैं y वाला को। तो देखो पहले इस घर की अगर बात करेंगे तो पहले x वाला लिखेंगे, तो x वाला क्या है प्लस, तो प्लस, तब y वाला भी क्या है प्लस, तो ये आ गया प्लस प्लस। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताइए कि है ना, क्वेश्चन दे देगा कि 5 और 4
किस चतुर्थांश में होगा। तो हमको खोपड़ी में याद रखना है कि कुछ नहीं है, माने प्लस प्लस है तो ऑप्शन देगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, 1 2 3 4 देगा, तो मारेंगे पहला में, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे तो पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला, तो बोलो एक्स वाला होगा, तो एक्स वाला में क्या है, माइनस है, इसीलिए पहले माइनस, तब वाई वाला, तब जाके पूरेगा प्लस। अब ई कहेगा सर जी तो ई एक्स सी वाई कैसे, तो कहने का मतलब समझ ही दिए हैं, और ई वाला इसको ले रहे हैं और इसको ए ले रहे हैं, काहे कि हाँ ये दोनों मिला के हाँ घर बन रहा है। बात समझ में आ गया। ई घर की बात करेंगे तो हाई या हाई मिला के बनेगा, तो पहले लिखते हैं एक्स, तो एक्स भी माइनस है, तब वाई, तो वाई भी माइनस है। इसमें चलेंगे तो पहले एक्स तो प्लस, तब वाई तो माइनस, तो यही होता है। पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, और चौथा में प्लस माइनस। बात समझ में आ गया। हालांकि इस बात को हम फिर पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, वही हम फिर इसको पढ़ाएंगे, लेकिन ग्राफ की बात है और ग्राफ में लाइन खींच खांच करना होता है, इस चलते हम बता दें, ठीक है। हम देखो अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो इसमें आराम से समझेगा, धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि लिखिएगा, लिखना तो लिख लो, अच्छा कर दो। चलो क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन लिखल है, बात नहीं करेगा, एक्स प्लस वाई बराबर में लिखा हुआ है 7, एक्स प्लस वाई बराबर 7, और आगे 2x माइनस 3y ना, 2x माइनस 3y बराबर में लिखा हुआ है 9, ठीक है। ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझ में आएगा। तुमको पता है कि बनाने के क्रम में लिखते हैं कि हल, और x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से समझेगा, समझ में आयल करेगा एकदम आराम से। देखो अब इसमें क्या करना होता है, समझो बढ़िया से, कि समीकरण 1 से, कथी से, समीकरण 1 से, इसमें फिक्से है, खेल रही काट दो निशा है। पहले तुमको क्या करना है कि इसमें फिक्से है कि पहले चलेंगे 1 से, फिर 2 ठीक रहता है। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7 है। इसमें क्या करना होता है कि x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान पूछेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस वाई, अच्छा हाँ माइनस वाई, काहे कि इन्हें प्लस इन्हें आके माइनस। अब हम यहाँ पर एक वो सारणी बनाते हैं, और इस सारणी में हमको जो है 2 मान निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। किताब में कोनो में 3 को निकालता है, उसमें मतलब नहीं है, 2 को निकालेंगे काम चल जाएगा। सुनो, तुम खुद समझाएगा हमको कि अगर हम पूछे कि बोलो y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर है, y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या होगा, 7 होगा का, तो यहाँ पर रखेंगे 0 और यहाँ पर 7। अब सुनो, ये फिक्स नहीं है कि हम 0 रखें, अपना मन के मर्जी है, और ग्राफ का आंसर नहीं मिलेगा, क्या है कि कोनो के 5 पर कटेगा, कोनो के 3 पर कटेगा, है ना। तो उससे मतलब नहीं है, लाइनिंग इधर उधर हो सकता है,
रीजन क्या है कि यहाँ अपना मन की मर्जी है। हमको मन किया है 0 रखे, तुमको मन करेगा 2 रखो, तुमको मन करेगा 3 रखो, कोई मतलब नहीं बनता, अपना मन की बात है। अब हम क्या कर रहे हैं कि y बराबर अगर 2 रखें, क्या रखें, y बराबर 2 रखने पर बोलो x का मान पूछेंगे तो 7 - 2 यानी 5 आएगा कि नहीं आएगा। ये बात को अगर तुम नहीं भी लिखेगा, सीधे घर में भर देगा तो ये गलत नहीं होगा, बात तुम्हारा सही। ये एगो हो गया, बात समझ में आ गया। ये एगो हो गया, समीकरण 1 का कहानी खत्म है। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तुम समझो, समीकरण 2 में क्या लिखा है कि 2x - 3y बराबर 9। और ध्यान दो, उस वाला में क्या था कि पहले हम यहाँ x का मान निकाल रहे थे, तो बाद वाला में भी x का मान, लेकिन ए में ऐसा कुछ अपना मन की मर्जी, कुछ y भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो, अगर हम सोचेंगे कि y के एने रख के x के एने भेजे तो और लफड़ा होगा। क्या है, यो माइनस में रह जाएगा, एने जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ए से अच्छा है कि हम y वाला को ही भेज दिए और 9 + 3y लिखे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन हमको x चाहिए, इसीलिए 9 + 3y बटा में 2। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। चलो तो यह तुम्हारा, फिर इसमें बनाएंगे आराम से x और y। सुनो, तुमको समझना है अब क्या कि इसमें अपना मन से मान रखना है। माइनस हो, प्लस हो, माइनस भी रख सकते हैं, बड़का बात नहीं है। तुमको जे मन करेगा से रख सकता है, लेकिन दशमलव में से जा सकता है। तो ऐसा तो वो गलती नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन बनाने के क्रम में हम कुछ ऐसा सोचेंगे जो कि आसानी से कट जाता और अच्छा रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो खुद बताओ, अगर हम यहाँ ध्यान दो, अगर y के मान अगर हम 0 रख दें, 0 पर बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, अगर 0 रख दे तो ई तो जड़ जाएगा, तो खाली बचेगा 9, और 9 को भाग देंगे 2 4.5 आएगा, मान दशमलव में चल जाएगा। ए से अच्छा है कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर बोलो x बराबर 9 + 3 × 1/2 यानी सीधे 9 3 12/2 यानी 6 आएगा क्या? तो लिखेंगे y बराबर 1 तो x का मान 6। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब तुम समझो, अगर हम पूछे कि y बराबर, सुनो, y बराबर अगर ए में 2 रख रहे, समझा रहे हैं, अगर इसमें 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 15 भाग देंगे 2 से तो आएगा 7.5, तब रख सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि दशमलव में या सोच मान है, ये चलते हम अपना मन से y के जगह पर 2 नहीं रख के 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 3 तिहाई 9 और 9 9 18 भाग देंगे 2 से, फिर 9 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये चलते y बराबर 3 रखने पर x का जो मान होगा 9 + 3 × 3/2, डेट नो लिख दे, कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब हम बनाते हैं ग्राफ। इधर सारणी तैयार हो गया। पहले बता, इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा? दिक्कत है ना किसी को? नहीं है। दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ। चल, तो ग्राफ बनाने के लिए तुमको जो है स्टिकर नहीं है, कहाँ बड़ा मोट है, पूरा बासे है, सीधा सीधे
चलो टंटवा से बनता है ठीक से बहुत दूसरे हैं। तो चलो ना, कम से कम सोचता है ना ये सब। चलो सुनो, बार का बटनी हो गया। अब बताओ, ई वाला x होगा, इन्हें x डैश होगा, इन्हें y होगा, इन्हें y डैश होगा। कोई दिक्कत है? सुनो, अब डैश करने का मतलब एक माइनस बनाएगा ये चलते। सुनो, अब तुम समझो कि अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़का अक्षर कौन है, संख्या दोनों सारणी में, देखो सबसे बड़का अंक 9 है। 9 तो 9वें वो खंड बनाएंगे, एक बेसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बना रहे हैं, ग्राफ में बनाओ है ना, ग्राफ कॉपी में खंड खंड दे लाता है, बनाना पड़वे नहीं करेगा। बराबर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चलो, तो ऊपर 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ला 10 कर लेते हैं, हो गया 10। एने कारी मन है तो बनाओ और नहीं तो छोड़ दो। कारण क्या है, कारण माइनस में मान तो है ही नहीं है, सब मान तो प्लस में है। तो नीचे हम लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जा ना, ठीक है। यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दे रहा है इसमें। चलो अब तुम है, अब तुम देखो, आराम से समझेगा। पहलुका में आते हैं कि कथी लिखा हुआ है, 0। क्या लिखा है, 0 जब लिखा है तो y के मान 0, y कितने है ऊपर, तो माने ऊपर नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा। x में कितना बढ़ेगा 7, तो बढ़ा के ले आएंगे सीधे इसको a पर, और ये हो गया ऐसे करेंगे, हो गया 7, एक मान हो गया। एकदम ध्यान समझो। दूसरा y के मान कितना चलेगा 2 और x का मान 5, तो y के मान 2 और x का मान 5। देखो यही ना आएगा, यहाँ ऐसे कर देना। बोले बात समझ में आ गया? अब इसको पकड़ेंगे और सीधे ऐसे जो दोनों को काटते हुए मिला देंगे। ये कटाया नहीं, वो छिटक गया है। दोनों काटना जरूरी है। हाँ, दोनों काटना जरूरी है। दोनों को काटते हुए मिलाएं, बढ़ा देंगे आगे, और आसानी से कट भी जाता है। अभी पटरी नहीं है, चलते नहीं कट रहा है ना, पटरी न, एगो ही कट गया, एगो काट देंगे तो ए पर लिखेंगे कौन समीकरण था, x प्लस वाई बराबर 7। एगो ही बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो है ना, तुम एने लिख सकता है, मन करे तो एनहू लिख लो, केनहू लिखेगा ना तो बतवा का है, एक के नीचा लिखो चाहे ऊपर के एक जगह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपना मन की मर्जी है। अब एगो तो काम फरिया दी, अब चलेंगे दूसरा में। y के मान कितना है 1, तो ये अपन 1 चलेगा, चलेगा। और x का मान कितना है 6, तो कहेंगे चलो यहाँ बोला के ले आओ, ये 6 है, हो गया का, एक हो गया। और सुनो, तुमको जगह मिलेगा ना तो पेंसिल से लिख भी देना है। इस जगह क्या था जी, पहले लिखते हैं एक्स वाला, तो ये जगह था 7,0, देखो 7,0, और इस जगह क्या था, तो x का मान 5,2 पहले x से लिखते हैं तब y, आगे समझो। एगो और ये जगह ये चीज कथी है, ये जगह तुम्हारा बोलो, इसमें x का मान 6 और y का मान 1, कोई दिक्कत ना है।
अब तुम समझो, इसको नया लाइन से देखो रे, कि मार्कर के कलर चेंज कर रहे हैं, कारण क्या है कि समीकरण चेंज था। अच्छा रहेगा, बात समझ में आ रहा है। और ये देखो अगला, अगला क्या है, y का मान 3 है और x का मान 9 है। y के मान 3 और x का मान 9, जो कि यही है। इस जगह लिखेंगे, बोलो y का मान, मतलब x का मान 9 और y के मान 3, और ये ना है, बुझा रहा है का? बस दोनों को धा करके ऐसे काट के मिला देंगे, बात खत्म। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है? नहीं है? अच्छा आ जाएगा न। एक बार आप इस समीकरण को, इसको लिखेंगे 2x माइनस में 3y बराबर में 9। अब पहले एकदम ध्यान समझते हैं, इस सारणी में तो किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखो बात बच गया इस ग्राफ बनाने का। तो इसमें करते क्या है, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखो पहले ई वाला सारणी पकड़ो, पहले वाला क्या है, y का मान 0, समझो, ये समझा जाएगा, और x का मान 7। तो y के मान 0 यानी ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन x में चलेगा, तो खींच के ले गए 7 पर, आइए गोल बना दिए, लिख दिए 7,0। अब इसमें चलेंगे 5 2 है, माने y का मान 2 यानी ऊपर चलेगा 2, और x का मान 5 यानी नीचा चलेगा 5। बढ़ा दिए 5,2 लिखे और इसको मिला दिए, एगो काम खत्म हो गया। दूसरा में चलेंगे तो क्या है, यदि y का मान 1 है तो 1 बढ़ेगा ऊपर, और x का मान 6 बढ़ेगा, ले आए गोल बनाए, लिख दिए। अगला 29 y का मान 3 तो ले चले, और x का मान 9 तो बढ़ा दिए, अब मिला दिए। अब समझ में आ गया? अभी उदाहरण है तो नोट करो, चलो। ग्राफ कितना बगावत हुए? तो ये क्यों नहीं बताएंगे? आप लोग घर में प्रैक्टिस करना होगा तो जाकर हो जाएगा। चलो एक बार समझते हैं क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है x माइनस 2y, बात नहीं करेगा, x माइनस 2y बराबर 5 और 2x, दूसरा है 2x प्लस 2x प्लस में 4y बराबर 10। सुनो, चलो ध्यान से समझेंगे। हम कहे थे कि जब बनाने चलेंगे लिखेंगे हल, और x माइनस 2y बराबर 5 समीकरण 1, आगे 2x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 2। किसी को दिक्कत नहीं रहे, एकदम ध्यान से समझेंगे। समझ आ रहे? पीछे पहले क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 5 है। बोलो x का मान निकालेंगे, अगर y का मान निकालेंगे तो फिर ई जाएगा एन माइनस, फिर एन माइनस, झमेला बढ़ेगा। ए से अच्छा है अपना मन की मर्जी है, झमेला कम करेगा तो और बढ़िया बात। बोले में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा चाहिए, है दिक्कत तुमको? नहीं। अब कहे थे कि गहे को सारणी बना देना, 3 को खंड बनाना, x और y लिखना, ठीक है। सुनो अब लिखेंगे कि y का मान अपना मन से रखना है, कोई दिक्कत? हम y का मान रखते हैं 0, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, बोलो x का मान सीधे अगर 5 कहें किसी को दिख तो है का, काहे कि 2 से 0 में गुना हुआ तो 0 हो जाएगा, आई 5
तो एगो y का मान 0 तो x का मान 5। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y बराबर अगर हम 1 रखें, क्या रखें, y बराबर 1 रखने पर आराम से बोलो x का मान 7 बुझाएगा कि नहीं से बताओ, होगा ना 7, बोलो ना जी होगा। तो इसमें देखो ना, है ना, तो y का मान जो है, इधर चलते हैं, सुनो, y बराबर अगर हम 1 रखें, y बराबर 1 रखने पर बोलो y के मान 1 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा ना, यानी x बराबर 5 और प्लस में 2y है तो y के जगह पर 1 न रखेंगे तो ये चलते 2 तो 5 2 कितना हो गया, 7। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तुमको आ गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 में दोनों मान निकाल लिए, काम खत्म। सुन बउआ, समीकरण 2 में क्या है तो कहेगा कि 2x है प्लस में 4y है बराबर में क्या है, 10 है। अगर तुम दिमाग लगा के देखेगा दोनों में 2 मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है तो x प्लस 4y, नहीं x देखो इसमें 2 कॉमन निकालिए तो 2 था तो निकल गया, आई 4 था तो 4 के 2 ये न होगा तो ये चलते 2y बराबर में 10, 2 बचे 10, यानी x बराबर 5, आई प्लस का एने ले आए तो माइनस। बोलो दिक्कत है? अब हाँ 2x का होने प्लस में 4 का नहीं माइनस 4 ना कर हो सकता है, बात बराबर है। अगर तुम ऐसे नहीं करता ना तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2x बराबर 10 माइनस 4y तो x बराबर 10 बटा 4y बटा में 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुन बउआ, अब आसानी से हम लिखेंगे नहीं, खाली समझा देंगे, समझ जाएगा। बोलो अगर हम दिमाग लगा के बताओ, अगर y का मान हम अगर 1 रखें, y का मान 1 रखें तो बोलो अंदर तो सबसे अच्छा 0 रख लो, y का मान 0 तो x का मान 5 आएगा। और अगर y का मान हम 1 रखें तो इसका मान 3 नहीं आएगा, बोलो रे। y का मान रखे 0 तो इस 0 से 2 में गुना, कहानी खत्म, तो खाली 5 बचा x का मान, बोलो। और बाद में y के मान अगर 1 रखे, इसे ना रखे लगे बना रहे थे, लिखे नहीं, अगर y के मान अगर 1 रखे तो 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा और घट गया 3 होगा, बोलो होगा ना होगा। आप समझ में आया तुमको पीछे, क्लियर? चलो क्लियर, तो बस आज के तने फिर इससे आगे कर ले, क्वेश्चन भेज देते हैं, सब बना लेगा, और बाद आए अगर आप खींच लेगा ना अपना, तो मैं भी स्कूल जाना तुमको।